Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट सेक्शन में हमने ऑलमोस्ट सीजनल इंडाइसिस के मेन जो एग्जांपल्स है उसको ऑब्जर्व कर लिया है। आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, होमवर्क में भी हमने सम दिए थे। आज बच्चों अब इस चैप्टर का, इस टॉपिक का द लास्ट पार्ट हम ऑब्जर्व करने वाले हैं और वो जो है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ सीजनल वेरिएशंस। अब बच्चों वर्ड्स सेम है, सीजनल इंडाइसिस एंड सीजनल पीछे है वेरिएशंस या समटाइम्स इट इज रिटर्न एज फ्लक्चुएशंस। ठीक है, सीजनल वेरिएशंस या सीजनल फ्लक्चुएशंस लिखा जाता है इसे। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला में थोड़ा सा नया पार्ट है जो भी अभी मैं लाइव समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला जो है हमारे लिए सीजनल वेरिएशन की, हर सीजन के लिए, दैट इज एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, यानी हमें जो भी सम होते हैं उसमें पहले STF ढूंढना पड़ेगा। STF यानी y माइनस टी प्लस एवरेज प्लस एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट क्या होता है, यू नो लाइफ वाला एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे एडजस्टमेंट को डिफाइन करेंगे वेयर एडजस्टमेंट इज जनरल एवरेज विथ ऑपोजिट साइन। जो भी आपकी वैल्यू आती है जनरल एवरेज की, उसकी ऑपोजिट साइन आपको लेनी है। माइनस आए तो प्लस, प्लस आए तो माइनस। दैट इज एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम फॉर्मूला में लिखेंगे उसे एज एडजस्टमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जनरल एवरेज। ठीक है, तो ये बनेगी फॉर्मूला जिसके अंदर हमें यूज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा होगा, तो बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दो पार्ट इसके अंदर देखे जाते हैं, 3 ईयरली वाला पार्ट और 4 ईयरली वाला पार्ट, जिसके अंदर हमें सीजन्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। 3 सीजन दिए जाए तो हम उसमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड यूज करेंगे, और अगर 4 सीजन दिए जाते हैं बच्चों तो उसमें हम यूज करेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, तो पहले तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, और उसके बाद हम कैलकुलेशन के लिए वहां पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला एक छोटा सा सम ले लेते हैं जो कि है गुजरात यूनिवर्सिटी से ही हम ले रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा सम। ठीक है, दैट इज गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 का सम है। क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 42 का F। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक तो जानबूझ के उन्होंने उल्टा दिया था, सीजन नीचे दिए हुए और ईयर ऊपर दिया था, इसीलिए ये सम हम पहला ले रहे हैं। ठीक है, जनरली ईयर जो है उसमें सीजन्स होती है, अगर ऐसा दिया जाए तो उसे आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, वैसे हमें ट्रांसफॉर्म करके टेबल में इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें करना क्या होगा, तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, सीजनल वेरिएशन के लिए सबसे पहले फाइंड करना होता है एवरेज ऑफ STF। ठीक है, तो ये हमारा सम नंबर 42 का F है। सबसे पहला काम, जो भी ईयर वाइज डेटा है उसे हम इन टर्म्स ऑफ सीजन, यानी मैं पहले यहाँ पे x लिखूंगा एज ईयर। ठीक है, हमें STF तक का काम पहले कंप्लीट करना है, और ईयर जो है उसके अंदर है, पहला ईयर है 2011, उसमें 3 सीजन है P, Q एंड R। पूरे जो टेबल की वैल्यूज है उसे हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे मैं आज 2 सम करवाने वाला हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट 3 सीजन वाला क्लियर हो जाएगा। और अगर 3 सीजन्स दिए जाए तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2013 तक का डेटा है, और यहाँ पे इसे हम कहेंगे y यानी क्या, तो लकीली यहाँ पे तो P, Q और वर्टिकली है, तो सीधा ही P की वैल्यू 11, 17 एंड 15। सिमिलरली हम उसी तरह से दूसरा पार्ट भी लिख देंगे 15, 19, 20 एंड 25, 27 एंड 23। अगर रेगुलर फॉर्मेट में दिया जाए तो भी याद रखना है हमें ईयर वाइज इसी तरह से सीजन्स के डेटा को अरेंज करना है, और फिर आगे हमें कैलकुलेशन इसकी करनी होती है। अब यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग टोटल, हमें पहले काम करना है STF तक का, फिर कुछ हम करेंगे। ठीक है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, मूविंग टोटल कहेंगे पहले। यहाँ पे वैसे 3 सीजनली लिखना चाहिए, बट मेथड वाइज हम जा रहे हैं, तो टोटल आप इजीली कर सकते हो। मैं तो कैलकुलेटर भी यहाँ पे यूज ना करूँ तो चले। ठीक है,
सो 43, फिर 11 की जगह 15 आ रहा है, 4 प्लस करना है, 4 यानी 47, 17 की जगह पे 19 यानी 49, 15 की जगह पे 20 यानी 5 ऐड करना है 54 और फिर 15 की जगह 25 सीधा आएगा 64, 19 की जगह 27, 8 ऐड करना है यानी 72 एंड 20 की जगह पे 23 यानी ये होगा 75। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बच्चों हमें हमारे 3 ईयरली मूविंग टोटल मिले। अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है क्योंकि डिवीजन करना है, डिवाइड करने वाला पार्ट तो हम डायरेक्टली कर नहीं सकते। अब हमें मिलेगा हमारी ट्रेंड वैल्यू का पार्ट, ट्रेंड टी, डैशेस रहेंगे और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ढूंढना है और फिर आगे की बात हम करने वाले हैं। यानी टेबल जो है बच्चों, पहला ये बड़ा टेबल बनेगा, उसके बाद सीजनल वेरिएशन को भी हम इसी के अंदर ही इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ सीजनल वेरिएशन वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे और एक छोटी सी फॉर्मूला भी हम ऐड करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो डेटा जो है बच्चों रेगुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, ये उन्होंने उल्टा दिया है। जब मैं कैलकुलेशन ये करवाऊंगा तब उसमें ईयर यहाँ पे होंगे और सीजन्स को ऊपर हम रखेंगे रेगुलर फॉर्मेट के हिसाब से। अब टोटल का जो है उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो दिस इज 8.6, सो 17 माइनस 8.6 यानी 8.4। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, 43/3 यानी मिलेगा 14.33। ठीक है, और इससे सीधा माइनस करना है तो वो मिलेगा हमें 2.666 यानी 67, 47/3 यानी वो हमें मिलेगा 15.67। सो दिस इज माइनस 0.67, देन 49/3 यानी 16.33, सो दैट इज माइनस 1.33, 54/3 यानी 18 होगा नेचुरली 1, 64/3 सो दैट इज 21.33, तो ये होगा माइनस 1.33। प्लस माइनस का ख्याल खास रखना है। सो दिस इज 24 तो 1 होगा एंड 75/3 सो 25, सो ये डिफरेंस में आएगा 2। ठीक है, तो बच्चों ये STF तक का पार्ट जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। उसके बाद जो करना है उसमें सीजनल वेरिएशन हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे, हमें एवरेज वाला कुछ पार्ट करना है। अब उसमें मैं जो कह रहा था बच्चों कि टेबल जो है यहाँ पे हमें जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए टेबल का, वैसे फॉर्मेटिंग में उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी आप कोई भी सम करते हो बच्चों, तब ईयर जो है उसमें सीजन्स होनी चाहिए, ना कि सीजन्स में ईयर। ठीक है, तो अब जो हम करने वाले हैं बच्चों, उसमें टेबल जो बनेगा इसकी अगर बात करें तो हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे और ऊपर सीजन्स लिखेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन के अंदर उल्टा फॉर्मेट दिया था। ऑलमोस्ट सीजनल इंडाइसिस के जैसी कैलकुलेशन हो सकती है। अब ईयर जो हमारे पास है 3 ईयर्स, उसके हिसाब से अब डेटा को वापस रिप्रेजेंट करना है। वापस का मीनिंग क्या, तो ईयर के हिसाब से 2011 में P के सामने डैश है, एक एक वैल्यू राइट साइड जाना है। जैसे आप नीचे जाते हो माइनस 0.67, फिर आएगा माइनस 1.33, फिर आएगा 1, फिर आएगा माइनस 1.33, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 एंड लास्ट में होगा डैश। ठीक है बच्चों, हमें सबसे पहले फॉर्मूला के लिए एवरेज ऑफ STF चाहिए। तो ये सभी वैल्यूज जो है वो STF की हमें रिप्रेजेंट करनी है। सीजनल इंडाइसिस में हम सीधा वैल्यूज का टोटल लेते थे, यहाँ पे हम एवरेज करनी है हमें STF की, तो STF वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी अब इसके बाद इसका हमें करना होगा टोटल और फिर निकालनी है इनकी एवरेज। ठीक है, और फिर हम ढूंढेंगे एडजस्टमेंट कैलकुलेशन करके और लास्ट में हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ सीजनल वेरिएशन, जिसे हम टेबल में वापस रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल करते हैं। तो दिस इज 1 - 1 यानी ये होगा माइनस 0.33, 2 + 1 + 2 यानी 2 + 2 4 + 1 5.67 एंड वो जो है वो होगा -2। ठीक है, तो टोटल करना है, चेक कर लेने का अगर डाउट लग रहा है तो। सो इन सभी को प्लस करते हैं, 5.67 में से ये वैल्यूज माइनस करेंगे हम तो हमें मिलेगा 3.34। ठीक है, तो एवरेज निकालनी है हर एक की। पहले तो 0.33 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ध्यान रखना है
डैश है बच्चों, एवरेज के वक्त डैश को इंक्लूड नहीं करना है, यानी अगर हम कहते हैं 0.33 तो डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना है, 2 ही ऑब्जर्वेशन हमने यूज किए, यानी डिवाइडेड बाय करेंगे हम 2, सो दैट इज -0.165। फिर 5.67 में ध्यान रखना है 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है, डैश को नहीं गिनना है, 3 है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो 1.89। एंड तीसरे के लिए अगेन 2 ही ऑब्जर्वेशन है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे, एवरेज आ चुकी है हमारी। ठीक है, जनरल एवरेज विथ ऑपोजिट साइन, यानी अब हम ढूंढने वाले हैं हमारा एडजस्टमेंट। दैट इज ऑपोजिट साइन ऑफ जनरल एवरेज, इसी से हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ जनरल एवरेज। ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ, इन सभी को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय करेंगे हम 3। ठीक है, सो 1.89 माइनस 1 माइनस 0.165, तो ये मिलेगा हमें 0.725 अपॉन 3। ठीक है, इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ऑलमोस्ट -0.24166 आ रहा है, सो वी कैन राइट इट एज -0.24। ठीक है, तो हमारा एडजस्टमेंट है बच्चों। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना चाहो तो भी कर सकते हो, एग्जैक्ट लेते हो तो भी कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, 2416 आ रहा है, 666, तो 241 लिखे या ये लिखो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो दिस इज -0.24। ठीक है, हर एक जगह पे एडजस्टमेंट -0.24 है, तो प्लस माइनस जो करना है वो कर लेते हैं। कैलकुलेशन में फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज 0.405। ठीक है, 1.89 minus 0.24, so this is 1.65 and last is minus 1.24। ठीक है, so जब भी हम ये सम करते हैं तो इतना याद ज़रूर रखना है हमें। ठीक है, दिस इज -0.405। ठीक है, आप 40 लिख सकते हो। सो एवरेज जो है इनका टोटल करना है। सीजनल वेरिएशन में ये कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे सीजनल इंडाइसिस में हम कहते थे एवरेज ऑफ ऑल सीजनल इंडाइसिस शुड बी 100, वैसे ही अप्रॉक्सीमेट टोटल ऑफ सीजनल वेरिएशन मस्ट बी 0, यानी 1.65 माइनस 1.24 माइनस 0.405, अप्रॉक्सीमेटली 0 होना चाहिए, इसमें 0.005 इतना कुछ फर्क आता है, तो आपका आंसर जो है वो माना जाएगा सही। ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज एवरेज प्लस एडजस्टमेंट किया है हमने। ठीक है, एवरेज में एडजस्टमेंट को प्लस किया है, तो अब इन तीनों को रख देना है कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे, यानी कि Q P में तो पहले डैश है, Q की वैल्यू है 1.65, देन आ रहा है R माइनस 1.44, फिर अब P आया तो माइनस 0.405, 1.65 माइनस 1.24, रिपीटेड वही जगह पे आपको वही वैल्यूज रखनी है, माइनस 0.405 एंड 1.65। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला सम, जिसमें उन्होंने टेबल थोड़ा सा अलग तरह से दिया था। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको ईयर के साथ सीजन को XY फॉर्मेट में STF ढूंढने तक आपको रिप्रेजेंट करना है टेबल में। ठीक है, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं बच्चों। अब एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अभी फॉर्मूला में, दैट इज इररेगुलर वेरिएशंस अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर तो STF माइनस सीजनल वेरिएशन। तो बच्चों आप ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना, इस सम में उन्होंने नहीं पूछा है इसलिए मैंने नहीं करवाया। इररेगुलर वेरिएशंस दैट इज नथिंग बट इट इज STF शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन माइनस सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, कम पूछा जाता है ये, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है बच्चों, आपके लिए 7 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है इतना पार्ट। ठीक है, ये खास याद रखना है, एवरेज प्लस एडजस्टमेंट किया है हमने, और एक नोट भी खास करनी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमने कहा अभी टोटल ऑफ ऑल सीजनल वेरिएशंस इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए 0। तो ये दो चीज़ें हैं वो हमें ऑब्जर्व करनी है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी हम देखेंगे, मगर वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब मैं 4 सीजन वाला 4 ईयरली वाला सम करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल एक और हमें सम इसी टाइप का ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जो कि हमारी बुक के अंदर हमें दिया गया है। ठीक है, इसमें खाली सीजनल वेरिएशन ही पूछा है, तो
तो वैसा एक सम देख लेते हैं। हमारे पास 3 सम है वैसे सीजनल वेरिएशन वाले। अब अगर हम कहते हैं तो ठीक है, दैट इज सम नंबर 29, देन 30 एंड 31। सो सम नंबर 29 है बच्चों, उसके अंदर हमें ना एक्स्ट्रा इरेगुलर वेरिएशंस जो है वो ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी पार्ट होगा क्योंकि 27 में पूछा गया है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं 4 सीजन वाले में करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं अब सम नंबर 29। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा सम नंबर 29, जिसमें मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रेडी रखा हुआ है। अब ये प्रॉपर क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको नेचुरली ईयर एंड सीजन दिए हुए, लास्ट में उल्टा था, तो फॉर्मेट में कैसे अरेंज करना है काम वही है। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, विंटर को हम W कहेंगे, समर को S और मॉनसून को M। सो डेटा उसी तरह से अरेंज करना है। ऑलवेज ईयर्स में सीजन होती है बच्चों, कभी भी आपको अलग फॉर्मेट में दिया जाए तो उसे हम इस तरह से कन्वर्ट जरूर कर देंगे। ठीक है, और फिर STF तक का काम करना है, फिर नेचुरली आगे जो प्रोसेस की वही, यानी फर्स्ट रो को लिखेंगे एज फर्स्ट कॉलम, विंटर में 312, समर में 320 एंड मॉनसून में 324। नेक्स्ट में उसी तरह से विंटर, समर एंड मॉनसून। ठीक है, ये एक लाइन में करना है ताकि आपको STF मिले। फिर वापस उसी फॉर्मेट में टेबल को हम अरेंज करेंगे। जिसको लास्ट सम में थोड़ा डाउट था उनको अब इस सम में 100% क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इतना काम करने के बाद अब हमें जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 3 ईयरली मूविंग टोटल, यानी डैशेज रहेंगे पहले और आखिरी ईयर में हमेशा। ठीक है, इसके अंदर हम इरेगुलर वेरिएशन पूछा नहीं है, फिर भी हम ढूंढेंगे, यानी वैसे पूछा है खाली सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, मगर हम इसमें इरेगुलर वेरिएशंस भी ढूंढेंगे। दैट इज नथिंग बट हमारी फॉर्मूला अभी बताई मैंने, STF माइनस सीजनल वेरिएशन। ठीक है, तो पहले काम कर लेते हैं टोटल वाला, 312 प्लस 320 प्लस 324, यानी पहला टोटल मिला हमें 956। अगर आप कैलकुलेट कर पाओ तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। 312 की जगह 324 आ रहा है, यानी 12 ऐड होंगे, दैट मीन्स दिस शुड बी प्लस 12 करने का 968। फिर 20 की जगह पे 30 आ रहा है, 320 में से 330 यानी 10 ऐड हो रहे हैं। सो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो और यूज योर यूजुअल कैलकुलेटर। 24 से 40 आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 16 का वेरिएशन है। अगर डाउट लग रहा है तो फिर हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, प्लस 16 करके, सो दैट इज 994। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं उसी तरह से। ये 3 का टोटल था, 12 ऐड करना है, यानी दिस शुड बी 1006। 330 से 40 हो रहा है, यानी 1016। शॉर्टकट हेल्पफुल है मगर डेंजरस भी होती है। 6 ऐड करना है, 1022। डाउट लगे तो चेक कर सकते हो। 8 ऐड करना है, 1030। 40 में से 56 हो रहा है, 16 ऐड होंगे, 1046। एंड द लास्ट 46 से 54 हो रहा है, 8 ऐड होंगे, एग्जैक्टली 1054। ठीक है, सो टोटल खास चेक कर लेने का, टैली कर लेने का। ठीक है, अब जो है डिवाइड बाय करना है हमें उसे 3 सीजन वाला पार्ट है। सो दिस इज 318.67, सीधा माइनस कर देंगे 320 में से, सो दिस इज 1.33। देन 968 बाय 3 करेंगे, सो दिस इज 322.67। ठीक है, माइनस 324 में से करेंगे तो 1.33। एंड 978 बाय 3 है, सो 326, तो ये होगा -2। 994 बाय 3 है बच्चों, तो करेंगे 331.33, तो दिस शुड बी -1.33। ठीक है, 1006 जो है डिवाइड बाय 3 करेंगे तो दिस इज 335.33, तो ये होगा 4.67। 1016 बाय 3 करेंगे तो दैट इज 338.66 यानी 37, सो -2.67। तो थोड़ा ध्यान रखना है। 1022 बाई 3 करेंगे तो दिस इज 340.67, तो ये होगा -0.67। 1030 बाय 3 करेंगे तो दैट इज 343.33, सो माइनस करेंगे 346 में से तो दिस इज ऑल्सो 2.67। 1046 बाय 3 करना है बच्चों, सो 348.67, सो ये हमें मिलेगा -4.67। एक गलत वैल्यू और एग्जाम्पल हमारा पानी में, तो ध्यान रखने का है, संभाल के काम करना है। 351.33, दिस शुड बी ऑल्सो 4.67। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी काम हमारा हो चुका है। टेबल में
STF तक का पार्ट आ चुका है। अब क्या करना है, ये STF को वापस पुराने टेबल में रिप्रेजेंट करना है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, ईयर के साथ हमारी आएगी सीजन्स, ठीक है। तो वापस रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, सो विंटर, समर एंड मॉनसून, ठीक है। 1992, 1993, 1994 एंड 1995 डैश से शुरू करना है और डैश तक जाना है। आराम से फ्लक्चुएट करते हुए राइट साइड हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू जो है माइनस है उसमें ब्रैकेट ज़रूर करना, ठीक है। सो माइनस 2.67, माइनस 0.67, 2.67, माइनस 4.67 एंड प्लस 4.67, लास्ट में डैश, ठीक है। तो काम ऑलमोस्ट हमारा बच्चों हो चुका है। अब हमें फाइंड करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के पहले हमें फाइंड करना होगा इनका टोटल, टोटल फाइंड करेंगे, फिर हमें मिलेगी इनकी एवरेज, ठीक है। एवरेज के बाद हमें मिलेगा एडजस्टमेंट, और फिर लास्ट में हमें मिलेगा सीजनल वेरिएशंस, ठीक है। और उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड किया हमने, पूछा नहीं है। सो टोटल करते हैं इन सभी का, ठीक है। सो पहले का टोटल है दैट इज माइनस 9.34, दूसरे में देख सकते हैं 1.33 कैंसिल होता है, 0.67 कैंसिल होगा, प्लस 4 आएगा, देन 1.33 प्लस 4.67 प्लस 2.67 दैट इज 8.67। सो अब एवरेज निकालनी है इनकी सभी की। सो 9.34, ध्यान रखना है 1, 2 और 3, ठीक है। 3 वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, डैश को गिनना नहीं है। सो बाय 3 करेंगे, दैट इज 3.11, और वो भी ध्यान से साइन क्या रखनी है आपको, माइनस 3.11 होगा। 4 में 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 4/4 यानी 1 होगा। 8.67 बाय 3 करना है, दैट इज 2.89। अब हमें सिंप्लीफाइंड कर लेना है एडजस्टमेंट, एंड एडजस्टमेंट इज नथिंग बट माइनस ऑफ जनरल एवरेज, ठीक है बच्चों। तो काम इतना टफ भी नहीं है और उतना इजी भी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, अदरवाइज एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, तो डिफरेंस आ रहा है, अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0.78, साइन आगे माइनस है, तो अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है 0.26। तो हमारा एडजस्टमेंट नेगेटिव है। अगेन फॉर्मूला है एवरेज प्लस एडजस्टमेंट बच्चों, तो प्लस करना है बट साइन नेगेटिव है, तो दिस विल बी माइनस 3.37, ये होगा 0.74 एंड 2.89, वैसे प्लस करना है बट नेगेटिव है तो माइनस 0.26, तो ये होगा 2.63। तो बच्चों सीजनल वेरिएशन यहाँ तक का पार्ट पूछा हुआ है, मगर हम मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फार्मूला डिस्कस करना चाह रहा था, इसलिए मैंने सीजनल वेरिएशन के पास में एडजस्टमेंट के लिए ये इरेगुलर वेरिएशन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। अब सभी को रख देते हैं, ठीक है। सो सिंपली डिफरेंस निकालना होगा, देख सकते हो STF माइनस सीजनल वेरिएशन, तो 1-2 वैल्यू में कैलकुलेट करूँगा, बाकी तो हमें समझ में आ जाएगा, सभी वैल्यू में दिखाऊँगा नहीं कैलकुलेट करके, ठीक है। सो जहाँ जहाँ W है वहाँ पे माइनस 3.37 एंड सो ऑन आपको वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो हर एक हिस्से में जहाँ पे विंटर है वहाँ पे माइनस 3.37 आ चुका है, समर है वहाँ पे 0.74 और मॉनसून है वहाँ पे 2.63 आ चुका है। अब कैलकुलेटर का यूज़ करना है, सिंपली STF माइनस सीजनल वेरिएशन, वो होगा हमारा इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। तो माइनस करते हैं तो पहला डिफरेंस मिलेगा 0.86, देन 1.33 माइनस 2.63, तो ये मिलेगा माइनस 1.3। बच्चों ये एक कैलकुलेशन है वो हम ध्यान रखते हैं, 1993 के विंटर की कैलकुलेशन, उसमें इरेगुलर वेरिएशन में पीछे माइनस करना है, जब जब भी पीछे माइनस आता है बच्चों ध्यान रखना है, ये होगा -2 प्लस 3.37, यानी सिंपली 1.37 पॉजिटिव आएगा, यानी ये 3 जगह पे खास ध्यान रखना है, ये प्लस हो जाएगा, मैं ये समझा देता हूँ, -2.67 तो ये होगा 0.7, उसी तरह से ये भी प्लस हो जाएगा, 3.37 में से आगे 4.67 माइनस होगा, यहाँ पे एज इट इज़ नेगेटिव तो ये मिलेगा -1.3। बाकी तो हम नॉर्मल देख सकते हैं,
ये माइनस करेंगे तो दोनों की साइन सेम है तो वो प्लस होगा, ठीक है। तो -2.07, देन 4.67 -2.63, सो दिस इज 2.04। ये माइनस होगा, ये भी माइनस है तो दोनों को प्लस करेंगे। यूज योर कैलकुलेटर, तो -1.41 होगा, दिस इज 0.04 एंड द लास्ट वैल्यू 4.67 -0.74, 3.93, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है अभी, और होमवर्क में बच्चों इसके जैसे आपको सम बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वो भी आपको, एक यूनिवर्सिटी का सम है, एक इलस्ट्रेशन भी है, तो 2 सम आपको आज के सेशन में बच्चों करने हैं होमवर्क के लिए, मैं खास बता रहा हूँ जो वो, ठीक है। तो एक है होमवर्क के लिए होगा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करना है आपको। और यूनिवर्सिटी के पिटारे से अगर हम कहें तो यूनिवर्सिटी में भी कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहती है ये हमारी सीजनल वेरिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो वैसा भी एक सम है हमारे पास, मैं दे रहा हूँ आपको वो भी करने के लिए, ठीक है। दैट इज 43 का डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमने अभी डिस्कस किया है बच्चों, ये 2 सम आपको कर लेने हैं। 3 सीजन वाले सम्स आज कंप्लीट किए हैं। कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में 4 अगर सीजन दिए जाए तो कैसे किया जाता है, तो खाली कैलकुलेशन में 4 इयर्स का पार्ट आएगा, बाकी पूरी कैलकुलेशन यही रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखने वाले हैं बच्चों आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.